हेलो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मानव व्यवसाय और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसायों की। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत आखेट जो मानव व्यवसाय के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय में मानव की सर्वप्रथम या जो सबसे पहले जो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो आता है उसको हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे आखेट के बाद प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत संग्रहण की। खाद्य संग्रहण जो है वो मनुष्य का सबसे पुराना और आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो निम्न क्रम का व्यवसाय है। सामाजिक और प्रौद्योगिक विकास के साथ इस व्यवसाय का जो महत्व है कम होता जा रहा है। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय के अंतर्गत लगे हुए हैं। मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता आया है। इस व्यवसाय के अंतर्गत लगे हुए जो लोग हैं जंगलों से कंदमूल, नट, बेरी, अनेक प्रकार की जो जड़ें और उनके जो पत्ते हैं इनका जो है संग्रहण करते हैं। विशेष बात हम देखें तो ये जो लोग हैं जो संग्रहण का काम करते हैं ये कृषि कार्य नहीं करते हैं और ना ही पशुओं को पालते हैं और ना ही ये पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं। केवल न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का ये सेवन करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व के अंतर्गत संग्रहण के जो मुख्य क्षेत्र हैं या जहाँ पर जो लोग संग्रहण का कार्य करते हैं तो इसमें आप देखें मलाया प्रायद्वीप में सेमांग और सकाई जनजाति। तो आप मैप के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो एरो बना रहा हूँ ये वाला जो एरिया है मलाया प्रायद्वीप, यहाँ पर जो सेमांग और सकाई जनजाति जो रहती हैं वो संग्रहण का काम करती है। अमेज़न बेसिन जो ब्राज़ील है, आप देखें दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर जो एरिया है अमेज़न जो बेसिन है यहाँ पर रहने वाली बोरो जनजाति। पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो भारत का जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, इसके अलावा जो दक्षिण के अंतर्गत जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और हम देखें तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, इसके अलावा जो विश्व के अंतर्गत जो अन्य जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वो संग्रहण का कार्य करती हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी जो एशिया हैं इसके जो आंतरिक भाग है यहाँ पर मैंने जो आपको विश्व के जो संग्रहण के जो क्षेत्र हैं जो बताया मैंने मैप के ऊपर इसकी जो मार्किंग करी है, इन क्षेत्रों को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो आधुनिक काल के अंतर्गत भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यावसायीकरण हुआ है। ये जो लोग कीमती पौधों की पत्तियों, छाल एवं औषधि पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। जो संग्रहण का जो काम है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आधुनिक समय के अंतर्गत जो संग्रहण का कार्य है
ये व्यावसायीकरण हो गया है। जंगलों के अंतर्गत जो रहने वाले लोग हैं वो कीमती जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, छाल होती हैं, या जो कुछ औषधीय पौधे होते हैं, उनको व्यावसायिक रूप से ये लोग बेचकर बड़ा मुनाफा जो है कमाते हैं। विभिन्न वृक्षों की जो छालें हैं उनका उपयोग कुनेन बनाने के लिए, चमड़ा तैयार करने, कॉर्क बनाने के लिए किया जाता है। पत्तियों का जो उपयोग है वो पेय पदार्थ, दवाइयाँ, क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए होता है। रेशे को कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन व तेल बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तने का जो उपयोग है वो रबर, बलाटा, गोंद और रोल बनाने के लिए किया जाता है। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है, लेकिन इन क्रियाओं के द्वारा उत्पाद जो हैं, जो प्राप्त उत्पाद है वो विश्व व्यापार में जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा। देखें आप यहाँ पे जो चीज़ें हमने बात करी हैं, इसके अंतर्गत विश्व के अंतर्गत जो हम संग्रहण की बात कर रहे थे, तो इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो संग्रहण का जो कार्य है, जो जंगलों के अंतर्गत जो वनवासी हैं वो ये कार्य करते हैं, और कौन कौन सी वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है, और विश्व के अंतर्गत जो मैंने आपको मैपिंग में मुख्य क्षेत्र बताए थे उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए आप, मछली पकड़ना। अगला जो प्राथमिक व्यवसाय है उसमें हम बात करेंगे जो मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है, इसके बारे में जो है हम चर्चा